विश्व के मानव जाति के लिए ये संदेश सुन लो कान खोल के। सेकुलरवादी ये लोग सुन लो, धर्म क्या है, जरा कान खोल के सुनो, धार्मिक बनो। मनुष्य शरीर धारण करने से वो मनुष्य नहीं कहलाता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशुभीर नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु में मनुष्य में समान है, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य धर्माचरण करते हैं, मनुष्य के अंदर धर्म है, मनुष्य के अंदर धर्म की प्रवृत्ति है। मनुष्य भगवत उपासना कर सकते हैं, मनुष्य परम मंगल साधन करते हैं, मनुष्य परम मंगल साधन करके विश्व कल्याण कर सकते हैं, जगत कल्याण कर सकते हैं, जगत मंगल कर सकते हैं। मनुष्य में ये शक्ति निहित है, निर्विशेष समस्त मनुष्य में। ना जानने का कारण हिंसा दंभ परुष ये भावना लेकर के वो आड़ के बैठे हैं दूसरा जाति को हिंसा करने के लिए। ये हमारा दुश्मन है, जिसको गोदी में लेकर के हम भाईचारा दिखा रहे हैं, हम भाई भाई हैं, और वो हमको दुश्मन दिख रहे हैं। हम उसको छाती में भर सकते हैं, वो उसका हिम्मत नहीं है हमको अपना मान करके एक बार गले लगा लें। ये हमारा भाई है, एक ही खून है, एक ही तत्व है, वही चतुर्विंशति तत्व सब में है। देख ले, आँख खोल के देख ले। अंधा है, देखने का नजर नहीं है, हमको दुश्मन मानते हैं। और ये बड़ा भेद बुद्धि पैदा करके ये विभेदपंथी है, बड़ा खतरनाक है ना। लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं। जो जानते हैं ऐसे भी है, ऐसे भी सज्जन भी है। हमारे धर्म हिंदू धर्म नाम में हिंदू धर्म है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसे ऐसे सब बुद्धि विचारधारा असुर प्रवृत्ति, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारिश्रमेव च अज्ञानं च विजातस्य संपदमासुरीम। असुर प्रवृत्ति हमारे घर में बैठा है। किसको कहोगे? हमारा घर में है। हम भजन करते हैं, हमारा भजन का विरोध करते हैं, समालोचना करते हैं, हमारे घर में दूसरों को क्या कहे। हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा, हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा। गैरों का कहाँ इतना दम था, मुझे गम था तो ये गम था। किश्ती जहां लूटी वहां, किश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। ये है ना, ये तो हमारे यारों ने हमको लूट रहा है ना, गैरों ने नहीं। हमारा घर में हमारे ये बैठा है सब गैरों ने हमारे घर में, जानते नहीं है धर्म है। वो दूसरा धर्म नहीं, हमारा धर्म का समालोचना करता है, हमारा धर्म का विरोध करता है। कोई भजन करता है उसका विरोध करता है, कोई तिलक धारण करते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, कोई संत पोशाक लेकर के चलते हैं तो उसका समालोचना करते हैं, उनके दुश्मन लगता है। अरे देखना, आँख खोल के देख, हम तेरे सबसे बड़ा प्रिय मित्र है। हमारे अंदर कोई भेद बुद्धि है नहीं, हम सबको गले लगाते हैं, सब हमारे भाई हैं, सब में प्रभु हैं, सब में हमारे प्रभु की वही स्थिति है। समोहं सर्वभूतेषु न मैं देश अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश नहीं, प्रिय नहीं। जे भजन्ति तुमांग भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं वो मुझ में है, मैं भी उसके अंदर हूँ। ये व्यापक धर्म संदेश लेकर आए हैं हमारे सनातन धर्म। लेकिन ये लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे ऐसे बैरी आ गया है हमारे घर में, पैदा हो रहा है, बाहरी शिक्षा देता है, सब भौतिक शिक्षा देते हैं, भोगवाद में उनको पारदर्शी करते हैं। लेकिन जोग के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं, उनके शिक्षा के लिए उनके अंदर कोई आदर बुद्धि नहीं है। जोग के लिए, भोग के लिए देखो, बारे भोग तो पशु प्रवृत्ति, भोग तो पशु में अधिक है। पशु में भोग करो, कोई बाधा नहीं। मनुष्य में तो बहुत सारे बाधाएं हैं, प्रतिबंध है, सामाजिक निषेध है, विधि निषेध है, ऐसा थोड़ी है। पशु जीवन में अधिक भोग है। जाओ ना, पशु बनो, पशु बन के भोग करो। लेकिन ये मनुष्य तो है जोग करने के लिए। जोग माने मिलन, सबका भला करो, सबका मंगल करो,
सबको अपना मानो, देखो सब में तुम्हारे प्रभु तुम्हारे इष्ट विराजमान है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, मैत्री सबके साथ मित्रता, निर्विशेष, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष, करुणा, दूसरा का दुख देख करके उस दुख दूर करने का जो हार्दिक इच्छा, उसको कहते हैं करुणा। ये हमारे धर्म सिखाते हैं। हमारे धर्म सिखाते हैं। है कोई धर्म है ऐसे शिक्षा देते हैं हमको? दिखाओ, तुमको क्या शिक्षा देते हैं? वो जानता ही नहीं धर्म क्या है। एक उन्मादना, उन्मत्तता, क्रूरता, निष्ठुरता, हिंसा, दंभ, ये धर्म का उनका फाउंडेशन, बुनियाद है। लेके अस्त्र लो, अस्त्र, बंदूक, राइफल, यह है उनका धर्म का आधार। अरे झाको, देखो तुम जिसका उपासना करते हो, तुम में हम में कोई भेद नहीं है, एक शरीर का भेद, भीतर में वही एक ईश्वर। तुम जिसका उपासना करते हो वो सब में है, वो संकीर्ण नहीं, वो एकदशीय नहीं, वो व्यापक है, वो अनंत है, वो विभु है, वो प्रेममय है, वो सबके हितकारी है। ऐसे है ना? तो हमारे धर्म ये शिक्षा देते हैं, थोड़ा जानना चाहिए। जो ऐसे सेकुलरवादी हैं उनको कान खोल के थोड़ा धर्म संबंध में थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो पशु से भी अधम हो तुम। धर्म के प्रति आदर बुद्धि नहीं, एक भोगवाद, संकीर्णता, ये कोई मनुष्य जीवन है? थोड़ा सा कान खोल के हमारे सनातन धर्मों के विषय में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जस्मात् नदीयते लोको लोकान्न उद्दिचति चज हर्षमर्ष भय बेगुर मुक्त जस में प्रियो। जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं, किसी को कोई प्राणी मात्र, किसी को काय मन वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाते, उद्वेग नहीं देते हैं। जस्मान्न उद्दिचते लोक लोकान्न उद्दिचति चज, दूसरे के द्वारा भी स्वयं उत्तक्त नहीं होते हैं। दूसरे को दुख देते हैं तो उसको दूसरे को दोष नहीं देखते हैं। वो जानते हैं ये दुख का कारण मेरी कृतकर्म है, मेरा कृतकर्म के कारण मैं दुख पा रहा हूँ, ऐसे जान करके किसी के प्रति हीन भावना नहीं। ये हमारे धर्म शिक्षा देते हैं। लेकिन ना सुनने के लिए तैयार नहीं, कठिन है ना, वो तो सरल है। धर्म कहते हैं, धर्म का परिभाषा जानता नहीं, धर्म का परिभाषा जानता नहीं है। धर्म सभी के लिए एक होता है। बर्फ ठंडा होता है, ये बर्फ का धर्म, अग्नि गर्म होता है, अग्नि का धर्म, नमक नमकीन होता है, ये नमक का धर्म। हर वस्तु का, जल शीतल शीतलता उसका धर्म। धर्म वस्तु के साथ साथ धर्म है। धर्म कोई अलग नहीं होता है, जो उसका धर्म अलग, उसका धर्म अलग, सब वस्तु का एक ही धर्म है। मनुष्य शरीर है तो मानव धर्म है, मनुष्य धर्म है। समाज जीवन है तो समाज धर्म है। राष्ट्र है तो राष्ट्र धर्म है। ये धर्म को जो नहीं मानता है वो राष्ट्रद्रोही, समाज को नहीं मानते हैं, वो असामाजिक तत्व। धर्म मानता नहीं, हम धर्म ही मानते नहीं, हम सेकुलर है, धर्म नहीं मानता। ऐसा होता है। धर्म मन नहीं, शरीर है तो शरीर धर्म है। इसीलिए धर्म मानना जरूरी है। विशेष करके हमारे सनातन धर्म, ये क्या है, हिंदू धर्म क्या है जानो। हाँ, मूर्ति पूजा, देवी पूजा ये तो है। कभी कभी कोई इसका समालोचना कर बैठते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा ही इनके धर्म है। मूर्ति कौन नहीं मानता है? कौन धर्म मूर्ति नहीं मानता है? बौद्ध लोग मूर्ति नहीं मानते हैं। तो तुम्हारा मूर्ति, तुम्हारा जो मंदिर में वहाँ जो तुम्हारा बुद्धदेव का मूर्ति है, क्या मूर्ति नहीं है? झूठ बोलते हो। ख्रिस्टान धर्म मूर्ति नहीं मानते हैं। अरे वहाँ माता मेरी का, यीशु ख्रिस्ट का मूर्ति बना हुआ है तो मूर्ति नहीं। झूठ, मिथ्याचारी, झूठ बोलते हो। तुम्हारा घर में एक चित्र पर रखे हो, कहते हो ये मेरे परदादा है, उसमें माला पहनाते हो,
धूप दीप दिखा दो, अरे वो क्या है, थूक दो, थूक के दिखा दो, जो यहाँ मानते नहीं है, हैं? सभी मानते हैं, प्रतीक है, मानना चाहिए, मानते हैं, सभी मानते हैं। और नाम देता है हमारे हिंदू का। एक मैया एक बच्चा को लेके जा रहे हैं मंदिर में, मंदिर बड़ा मंदिर, मंदिर का दरवाजे पे दो सिंह का मूर्ति बना हुआ है, जी फाड़ के सिंह जो है ना मूर्ति, बच्चा देखकर घबरा गया। अरे नहीं नहीं बच्चा, क्या हुआ क्या हुआ, ओ शेर शेर, पागल हो, शेर थोड़ी पत्थर है, ऐसा बना हुआ है। गया है मंदिर में, माँ पूजा कर रहे हैं, लौट रहे हैं, बच्चा कहते माँ पत्थर का शेर खा नहीं जाता है, तुम्हारा भगवान पत्थर का वो क्या करेगा, तो उसको तुम पूजा क्यों करते हो। वास्तव में ऐसा है, ऐसा है। पत्थर जो है शेर का, वो एक फिगर, पंचभौतिक शरीर का एक फिगर, वो भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे भगवान जो मूर्ति है वो साक्षात भगवान, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना किया जाता है। भगवान कण कण में है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो भगवान के मूर्ति साक्षात, उनमें प्राण संचारित होता है। पूजा करने से भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं, वो साक्षात भगवान है। लेकिन वो जो मूर्ति है वो एक शरीर का मूर्ति है, और भगवान व्यापक है, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। नृसिंह हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कह रहे हैं, बता तेरी विष्णु कहाँ। बोले बाबा खरब खम में जगत समस्त वस्तु पदार्थ में हमारी विष्णु व्यापक है, वो सब में है, कहाँ बताऊं, कहाँ नहीं है भगवान, कहाँ नहीं है। ये खम्भ में है। बोलते हाँ बाबा पिताजी ये खम्भ में है। गदा लेकर के प्रहार किया, गदा से प्रकट हो गए हैं नृसिंह भगवान, वहीं से प्रकट हो जाते हैं, वहीं से प्रकट होता है। भाव चाहिए, तुम उस मूर्ति को मूर्ति नहीं भगवान मानो। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं हमारे सनातन धर्म में। हम एक दिन इस विषय में मूर्ति संबंध में आलोचना करेंगे। मूर्ति खाते हैं, मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति चलते हैं, मूर्ति प्रेम करते हैं, मूर्ति का बहुत सारी लीला तुमको व्यक्त करेंगे। हमारे सनातन धर्म ये पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है। तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम्हारा भाव नहीं, भक्ति नहीं, सब में है। एक कण कण में वो व्यापक है, एवं पूर्ण रूप में विद्यमान है, वो व्यापक है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूँ। मत्त अपरतरं नान्यत्, हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। हमारे वो मृत्यु साक्षात भगवान है। लेकिन ये जो सिंह, ये पंच हो, तुम जो विग्रह स्थापन किए हो, अपना गुरु हो, ये पत्थर है, क्योंकि उसका शरीर वो नहीं है, और भगवान शरीर नहीं है, वो व्यापक है, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा और कोई व्यक्ति का एक फोटो बना करके, वो दोनों एक नहीं हो सकता है ना। तुम तो उसका पूजा करते हो, है ना। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म का गलत रूपरेखा बना करके गलत रूप से प्रोड्यूस करते हैं, शिक्षा देते हैं, बोलते हैं, है ना। और ये सबसे हमारे ये बाधा के कारण हो गया। हमारे घर में बैठा है सब ऐसे ऐसे सेकुलरवादी, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का क्रिटिसाइज करते हैं, जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, समझने का चेष्टा नहीं करते हैं। वो जानते ही नहीं धर्म क्या है, वो अध्ययन किया ही नहीं कभी। एक दिन धर्मशास्त्र उसको पूछो, बोलो तुम व्याख्या करो हमारे सनातन धर्म का, वो कभी सुना ही नहीं धर्म क्या है, वो जानता ही नहीं धर्म क्या है। क्रिटिसाइज करते समय तो सबके आगे है, झंडा लेके क्रिटिसाइज करेगा, यह ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म। धर्म अंधा है, अंधा धर्म है। धर्म कभी अंधा होता है? धर्म तो चक्षु है, धर्मांधता एक शब्द आया है, धर्मांधता। धर्म कभी अंधा है? धर्म तो चक्षु है,
हैं? जानते नहीं, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। धर्मांधता, क्या जानते हो तुम? कहाँ तुम्हारा पहुंच है? कितना साधना किया? तुम कभी भगवान को प्रेम से कभी पुकारा अपना समझ करके? कभी उनसे तुम प्रेम किया? तुम तो कैसे जानोगे भगवान को? तुम अंधा धर्म कहते हो, अंधा धर्म। तुम जानते हो अंधा विश्वास? अरे अंधा विश्वास अगर कहा जाए, तुम जिसको बाप कहते हो, तुम्हारा बाप तुम देखे हो कौन है तुम्हारा बाप? कैसे जानते हो तुम्हारा बाप है? माँ ने कह दिया इसलिए तुम बाप को जानते हो, तो देखा नहीं बाप को कौन है तुम्हारा बाप। अगर कहें जिसको तुम बाप कहते हो तुम्हारा बाप नहीं, तुमने देखा नहीं, तो तुम कैसे विश्वास करते हो? विश्वास अंधा ही होता है। विश्वास हर समय अंधा ही होता है। तो जैसे माँ के कहने पर हम पिता को जानते हैं और विश्वास कर लेते हैं ये हमारे पिता है। तुमने तो देखा नहीं तो कैसे विश्वास करते हो? अंधा विश्वास कहते हो, अंधा विश्वास कहते हो। विश्वास अंधा ही होता है। ऐसे ही धर्म संबंध बोलते हो, हमारे धर्म शास्त्र जो है ये हमारे चक्षु है, हमको चक्षु देते हैं, चक्षु प्रदान करते हैं। धर्म है चक्षु। अच्छा, हम लोग काल आगे चलेंगे, और भी बातें हैं। कोई नाराज ना हो हमारे ऊपर। हम सही शब्द कहते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए, कोई जाति विशेष के लिए, कोई गोष्ठी विशेष के लिए हमारे ये शब्द नहीं, ये सब के लिए, समस्त मानव जाति के लिए संदेश। क्या है धर्म इस विषय में? अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समसिकं प्रक्तो धर्मस्य पंचलक्षणम। जय जय श्री राधे श्याम। कोई कोई गोपाल ले जाते हैं वृंदावन से और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, सेवा करते हैं, तो भी भगवान भाव प्रदान भाव से हो जाता है। भाव प्रधान है। तो उस दिन आया है एक जन गोपाल लेके। क्या हुआ, गोपाल से इतना पसीना निकलता है, थाली में रखा था, थाली भर जाता है पसीना, एक तो कटोरा से उठाना पड़ता है, 10 मिनट 15 मिनट पीछे पीछे थाली में रखे हैं गोपाल जी को। इतना पसीना क्या जाने। एक जन बैठा रहते सिर्फ पानी घटाने के लिए, और चिंता में पड़ गए, हमारे पास ले आए हैं, क्या करें अभी ठाकुर जी, क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा पानी क्यों ऐसे निकल रहा है शरीर से। ये सब अलौकिक है, मन बुद्धि के अगम्य है। कहाँ की घटना है? यही कि हमारे पास ले आया था ठाकुर जी, हमारे पास ये ले आया था। गोपाल जी बॉम्बे विराजते हैं, आए थे तो कब की बात है? ये तो 15 दिन पहले हुआ था। पहले की बात। दीदी के साथ आई थी। लड्डू गोपाल रखती हैं, हाँ। तो उन सबकी तो वो आई थी ना 3-4। नहीं करते हैं, तो वो भाव से चलता है। खूब चलेगा भाव से, कहीं भी कैसे भी चिंतन करो तो सर्वव्यापक है, सब में है, पूर्ण रूप में है। भाई जी के परिवार की मतलब शिष्य, हाँ, भाई जी की पत्र। भाई जी की पत्र है। गोपाल तो यहाँ लाए, देखा है, थे नहीं इस समय। ना देखे होंगे, याद नहीं है। देखे यही तो विराज रहे थे तब। ने मना, मैं था नहीं। इतने से हैं। जय जय श्री राधे। बस पानी दे के